हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दूसरे देशों में मैं एक पर्यटक के रूप में जा सकता हूँ, लेकिन भारत में मैं एक तीर्थयात्री के रूप में आता हूँ। एक प्रसिद्ध अमेरिकी व्यक्तित्व द्वारा कहे गए यह शब्द कई मायने में भारत और इसकी संस्कृति को परिभाषित करते हैं। हमारा देश महान परंपरा, धर्म, अध्यात्म, साधना और भक्ति का देश है। मंदिरों के इस भूमि में ऐसे कई श्रद्धा स्थल हैं जिसकी कहानी और महत्ता देश विदेश से श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। आज हम आपको इतिहास और विश्वास की खुशबू में लिपटे एक ऐसे ही स्थल पर ले चल रहे हैं। रांची से लगभग 212.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आस्था और चमत्कार से परिपूर्ण वह नगरी जहां विराजमान होने बंसी बजैया स्वयं पधारे थे। कभी नगर उटारी के नाम से जाना जाने वाला यह शहर अपने धार्मिक महत्ता के कारण अब श्री बंशीधर नगर के नाम से प्रसिद्ध है। गढ़वा से 36 किलोमीटर दूर का सफर तय करके अब हम पहुंच चुके हैं, श्री बंशीधर नगर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आ चुके हैं बाबा बंशीधर के दर्शन करने के लिए। हम काफ़ी एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ के बारे में सुन रखा था, यहाँ के जो महत्तम के बारे में काफ़ी सुन रखा था, यहाँ की मूर्ति के बारे में कुछ सुन रखा था और साथ ही हमने बहुत कुछ सुना था यहाँ की रोचक कहानियों के बारे में। तो आपको हर एक चीज़ बताएंगे, दिखाते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं और बाबा बंशीधर के दर्शन करते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। गढ़वा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर यह प्रशासनिक ब्लॉक 4 राज्यों से घिरा हुआ है, जिनमें शामिल है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। झारखंड के पश्चिमी छोर पर यूपी की सीमा से सटे गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में बंशीधर भगवान स्वयं आकर विराजमान हुए हैं। आगमन के पश्चात उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान के स्वयं आकर विराजमान होने के कारण श्री बंशीधर नगर को योगेश्वर कृष्ण की भूमि और इस धरती को द्वितीय मथुरा और वृंदावन माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना संवत 1885 में हुई है। मंदिर में स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण की 32 मन विशुद्ध स्वर्ण वंशी वादन करती प्रतिमा की ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इसलिए यह स्थान श्री बंशीधर धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ कण कण में राधा व श्री कृष्ण विद्यमान है। इस मंदिर की एक बहुत ख़ास बात है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो गीता के 18 अध्याय को संस्कृत में और उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में भी लिखा गया है, ताकि जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं वो इस गीता का पाठ कर सके और जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो उपदेश दिए हैं उसे पढ़ सके, उसे समझ सके। और हम जब यहाँ से आगे चलते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मंदिर दिखता है वो है एक छोटा सा मंदिर है सीताराम जी का। यहाँ आते दर्शन हमें यहाँ पे राम जी और सीता जी के दर्शन करने को मिलते हैं। आप यहाँ के सीता जी और राम जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित की गई है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको तुलसी माँ दिखेंगी। देख रहे हैं कि कितने सुंदर से जो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर है वो इनके ऊपर चारों तरफ लगा हुआ है। तो जब तुलसी माँ का जब शादी का जब वो भी एक टाइम आता है तो शायद उस टाइम ये पूरे सिंदूर से महिलाओं ने इनकी पूजन की है। और जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको यहाँ दिखेगा कि शिव भगवान का एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग है, जहाँ नंदी भगवान भी विराजमान है और साथ में शिव भगवान की छोटी छोटी जो प्रतिमाएं हैं वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। और साथ में एक नहीं 3-4 शिवलिंग साथ में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप आकर के दूध चढ़ा सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रणाम करके जब हम आगे बढ़ते हैं
यहाँ पे आपको चतुर्मुखी हनुमान जी की मूर्ति दिखती है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। तो हम अंदर जाकर के इसके भी दर्शन कर सकते हैं। और ये जो है ये शंकर भगवान की जो शिवलिंग के जैसा जो दिख रहा है वो शंकर भगवान का शिवलिंग है। और साथ ही यहाँ पर आपको चतुर्भुजी शिव भगवान की जो यहाँ पर मूर्ति है वो देखने को मिलती है। इस मंदिर से जैसे ही हम निकलते हैं तो चतुर्भुजी शिव भगवान के मंदिर के ठीक सामने आपको ये हवन कुंड देखने को मिलता है। यज्ञ जब भी होता है तो यहीं पर सब मिलकर यहाँ पे हवन करते हैं। तो चलिए अब इस हवन कुंड के बारे में सीधे पंडित जी से जानते हैं। ये स्थान हवन कुंड है। यहाँ अग्निदेव वास करते हैं। जितने भी यज्ञ वगैरह होता है उनका हविष यानी देवताओं का आहार हवन कुंड में ही अग्नि में उनको किया जाता है। यह नगर एक शाही संपत्ति है जिस पर कभी देव परिवार का शासन था। भैया रुद्र प्रताप देव इस क्षेत्र में शासन करने वाले अंतिम शासक थे। भले ही शासन समाप्त हो चुका हो, किंतु मंदिर के पास महल आज भी मौजूद है। यहाँ महल का मुख्य द्वार, हाथी एवं घोड़े के स्तबल और महल के बाकी अवशेष सैलानियों में इस जगह को लेकर उनकी रुचि को और बढ़ाता है। राज परिवार आज भी इस महल में रहते हैं और मंदिर की रखरखाव एवं देखभाल सक्रिय रूप से कर रहे हैं। श्री बंशीधर जी के आगमन के बारे में इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि उस दौरान राजा स्वर्गीय भवानी सिंह देव की विधवा शिवमानी कुंवर राजकाज का संचालन कर रही थी। रानी शिवमानी कुंवर धर्मपरायण एवं भगवत भक्ति में पूर्ण निष्ठावान थी। एक बार जन्माष्टमी व्रत धारण किए रानी साहिबा को 14 अगस्त 1827 की मध्य रात्रि में स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। स्वप्न में श्री कृष्ण ने रानी से वर मांगने को कहा। रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी कृपा सदैव हम पर रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने रानी से कन्हर नदी के किनारे यूपी के महुवरिया के निकट शिव पहाड़ी पर अपनी प्रतिमा के गड़े होने की जानकारी दी और उन्हें अपने राज्य में लाने को कहा। 1885 ईस्वी विक्रम संवत में यहाँ से उत्तर प्रदेश से करीब 17-18 किलोमीटर दूर एक शिव पहाड़ी मंदिर है, पहाड़ है। उसी गुफे में भगवान विराजमान थे। 32 मन सोने की प्रतिमा भगवान हमारी जो यहाँ की राजमाता थी, राजमाता शिवानी देवी जी, उनको सपना आया था। भगवान कृष्ण की बहुत ज़्यादा भक्त थी वो। उन्हीं को सपना आया था कि हमको आओ और यहाँ से लेके अपने यहाँ स्थापित कर दो। राजमाता को सपने दी। राजमाता जैसे जैसे सपन का नक्शा था उसी तरह वो शिव पहाड़ी में मंदिर में गए। वहाँ गुफा बना हुआ था। जैसे जैसे गुफा का नक्शा दी वहाँ भगवान विराजमान हुए। कहाँ से आए, कैसे आए, ये हम लोगों को या नगर उटारी के तमाम लोगों को कैसे इस चीज़ के पता नहीं है कि कैसे वो यहाँ पर। अभी हम सूर्यवंशियों के गढ़ में मौजूद हैं, जिसे नगरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये वही महल है जहाँ पर रानी शिवमणि जी के स्वप्न में श्री कृष्ण जी आए थे और उन्हें कहा था कि मुझे शिव पहाड़ी की गुफा से निकालकर यहाँ पर अपने पास स्थापित कर ले। अभी जो यहाँ के जो वर्तमान में जो राजा कह सकते हैं, वो यहाँ शिवमणि जी के जो वंशज हैं वो हैं अनंत प्रताप देव, जो कि यहाँ की देखरेख भी करते हैं और साथ में बंसीधर मंदिर के ट्रस्ट कमेटी में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। भगवत की कृपा जान रानी ने शिव पहाड़ी जाकर विधिवत पूजा अर्चना के बाद मंत्रोच्चार के साथ खुदाई प्रारंभ करवाई।
कुछ ही देर में कृष्ण भगवान के 32.5 मन वजन तथा 4.5 फुट की प्रतिमा बाहर निकाली गई और इस प्रकार श्री बंशीधर जी की अद्वितीय एवं असाधारण प्रतिमा मिली, जिसे हाथियों पर बैठाकर श्री बंशीधर नगर लाया गया। वैसे तो राजमाता श्री बंशीधर भगवान को महल में स्थापित करवाना चाहती थी, किंतु गढ़ के मुख्य द्वार पर अंतिम हाथी बैठ गया। लाख प्रयत्न करने के बावजूद जब हाथी नहीं उठा तो रानी ने राजपुरोहितों से राय मशवरा कर वहीं पर मंदिर का निर्माण कराया। वो भगवान उनको सपना आया था और वो चाहती थी कि यहाँ पे नगरगढ़ परिसर के अंदर जो है राजमाता चाहती थी कि परिसर में ले आए, लेकिन जो हाथी जो कमल की फूल की तरह भगवान को जो लेके आए वो बैठे वहीं बैठ गए। मतलब ये गेट जो है आप देख रहे हैं, जो गेट के बाहर ही बैठ गए और बैठने के बाद जो है फिर वहीं पर स्थापना हम लोगों ने करवा दी। तथा वाराणसी से राधा रानी की अष्टधातु की प्रतिमा मंगाकर दिनांक 21 जनवरी 1828 को स्थापित कराया। श्री बंशीधर भगवान की मूर्ति प्रतिमा कला के दृष्टिकोण से अति सुंदर एवं अद्वितीय है। बिना किसी रसायन के प्रयोग या अन्य पॉलिश के ही प्रतिमा की चमक पूर्ववत है। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, ये देखिए बड़ी मूर्ति जो भगवान कृष्ण भगवान की है, ये सपने द्वारा मिली है। और छोटी मूर्ति जो राधा जी की है, वाराणसी से मंगा कर लाया गया है, यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पर स्थापित 200 वर्ष हो रहे हैं। बंशीधर की मूर्ति जो है 32 मन की ठोस मूर्ति रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण शेषनाग के ऊपर कमल पीड़िका पर वंशी वादन नृत्य करते विराजमान हैं। वो गर्भ में गड़े होने के कारण शेषनाग दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इस मंदिर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों स्वरूप में है। ये विश्व विख्यात मूर्ति है। विश्व में ऐसी तरह की मूर्ति कहीं नहीं है। ये 32 मन पक्की वजन की सोने की मूर्ति है। और राधिका की मूर्ति जो है सो बनाई गई है बनारस में। ये तो स्वप्न में मिली है बड़ी मूर्ति रानी साहब को। 1885 संवत में इस मूर्ति की स्थापना की गई है। जो श्रद्धालु अपना मनौती लेके आते हैं, उनकी श्रद्धा जो है पूरी हो जाती है, उनकी आत्मा शांति हो जाती है। मंदिर में स्थित प्रतिमा को गौर से देखने पर यहाँ भगवान के त्रिदेव स्वरूप में विद्यमान रहने का एहसास होता है। यहाँ स्थित श्री बंशीधर जी जटाधारी के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि शास्त्रों में श्री कृष्ण के खुले लट और घुंघराले बाल का वर्णन है। इस लिहाज से मान्यता है कि श्री कृष्ण जटाधारी अर्थात देवाधिदेव महादेव के रूप में विराजमान हैं। भगवान यहाँ तीनों रूप में विराजमान है। जैसा कि आप देखेंगे भगवान के शीश पे जटा है, अष्टकमल दल पे स्वयं है और बंसी बजाने की मुद्रा में है। तो इसलिए तीनों रूप में विराजमान है। जो भी इष्ट हो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में, हर व्यक्ति का यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आया जाया करते हैं। श्री कृष्ण के शेषशय्या पर होने का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, लेकिन यहाँ श्री बंशीधर जी शेषनाग के ऊपर कमल पुष्प पर विराजमान है, जबकि कमल पुष्प ब्रह्मा का आसन है। इस लिहाज से मान्यता है कि कमल पुष्पासीन श्री कृष्ण कमलासन ब्रह्मा के रूप में विराजमान है। बंशीधर नगर में प्रतिवर्ष श्री कृष्ण की जयंती एवं जन्माष्टमी मथुरा तथा वृंदावन की तरह मनाई जाती है। इस मौके पर एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत कथा और रात्रि काल में वृंदावन की मंडली द्वारा रासलीला का आयोजन किया जाता है, जिससे श्री बंशीधर नगर सहित आसपास के भी गांव का माहौल भक्तिमय हो जाता है।
मंदिर में पड़ोसी राज्य यूपी, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सोने के मूर्ति बा, बहुत सुंदर बा। और कहाँ से भूमफोर आयल बड़ा बहुत दिन से। ये हमार जौन जाना थी तो उन्हें कहली बस। यहाँ आने के बाद मंदिर हमारा बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में। यहाँ का सोने का मंदिर है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी से आए हैं। यहाँ अच्छा प्रचलित मंदिर है अपना बंशीधर बाबा का। और यहाँ पे महाशिवरात्रि का जो है 15 दिन का मेला चलता है। अच्छा खासा भीड़ भाड़ रहता है, अच्छा से सभी श्रद्धालु लोग आते हैं। यहाँ बाबा बंशीधर का मूर्ति विश्व विख्यात है। 32 मन गोल्ड है, ठोस मूर्ति है, जो कि हर बगल में राज्य जो है अलग अलग राज्य सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ है, बिहार है, एमपी है, सब यहाँ से दर्शनार्थी लोग आते रहते हैं। आप फैमिली के साथ घूमने आए हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। यहाँ मूर्ति जी, गणेश शंकर जी भी, राधा कृष्णा जी भी। मैं बहुत पहले से सोच रही थी यहाँ पर आने के लिए। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम बनाए, फिर हम यहाँ आए। हमको सब चीज़ सारा कुछ देखकर अच्छा लगा। अलग अलग ढंग से भोग लगता है। मैं आपको भोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मक्खन मिश्री भोग लगता है, मोहन भोग, बाल भोग, मध्याह्न भोग, अपराह्न भोग, संध्या भोग। और अलग से जो भक्त अर्चन करवाना चाहते हैं, 56 भोग करवाना चाहते हैं, वो 56 भोग भी भगवान का लगता है। 56 भोग करवाना चाहते हैं, अर्चन भोग लगवाना चाहते हैं, वो आएँ और अपना भगवान का भोग लगवा कर भगवान की भक्ति का माध्यम बन सकते हैं। यहाँ पे 24 घंटा संतरी ड्यूटी हम लोग करते हैं। और कभी कभी महोत्सव होता है, महाशिवरात्रि जैसे हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ हो जाती है। ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो है सो अंदर भी हम लोग प्रवेश करते हैं और शांति व्यवस्था अच्छा से रखते हैं बनाए हुए, ताकि लोगों को परेशानी न हो। फाइनली जिस चीज़ का हमने इंतज़ार किया था और हमने इतना ट्रैवल करके जो हम आए थे यहाँ पे, हमें दर्शन हो गए बाबा बंशीधर के। काफ़ी सुंदर जो है सोने की मूर्ति है, देख करके मन करता है कि इन्हें देखते रहूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर है, मन भाव विभोर उठता है। और साथ में राधिका जी की भी मूर्ति है, देख के बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप भगवान के चरण के दर्शन करते हैं और उस समय जो आप मनोकामना मांगते हैं, तो वो मनोकामना जो है आपकी अवश्य पूरी होती है। बंशीधर मंदिर के पास ही सूर्य मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर की अनोखी संरचना और प्रांगण का शांत वातावरण बरबस ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। जिस पहाड़ी से राजमाता शिवमानी देवी को बंशीधर की मूर्ति प्राप्त हुई है, वह स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। नगर उटारी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंच चुके हैं शिव पहाड़ी, जो कि यूपी बॉर्डर के अंतर्गत आता है। 200 साल पूर्व जब महारानी शिवमणि ने अपने स्वप्न में श्री कृष्ण जी को देखा था, तब उन्होंने अपने लोगों को यहाँ भिजवाया था और कहा था कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि इसी पहाड़ी में मैं हूँ। तो जब उनके लोगों ने जब यहाँ पे खुदाई की, बट फिर भी उन्हें कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, तो सभी लोगों ने महारानी जी से कहा। तो महारानी जी स्वयं पालकी में बैठकर यहाँ आई। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब उन्होंने मिट्टी हटाई अपने हाथों से, तो यहाँ पर उन्हें मूर्ति मिल गई और उसके बाद ही यहाँ से मूर्ति को ले जा करके नगर उटारी में स्थापित किया गया।
शिव मंदिर है जहां अक्सर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती है। पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर अभी भी वह गुफा मौजूद है जहां से बंशीधर को प्राप्त किया गया था। भक्तों के लिए यह स्थान भी काफी महत्व रखता है। लोग हजार की हजार संख्या में यहाँ शिवरात्रि को सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। लोग आते हैं, अपना बाबा सबका मुराद पूरा करते हैं, मन्नत जो भी रहता है। एक यहाँ पे नगर उटारी में बाबा बंशीधर का मंदिर है, जो कि यहीं से मूर्ति ऊपर गुफा से ही वहाँ पे प्रकट हुए थे बाबा बंशीधर। यहाँ से ले जा करके उनको नगर बंशीधर मंदिर पे स्थापित किया गया। यह मूर्ति पहाड़ी पर किस प्रकार आई, इसे लेकर कई प्रकार की कहानियां एवं जनश्रुतियां मौजूद हैं। ये वही गुफा है जहाँ से बाबा बंशीधर की जो मूर्ति थी उसे प्राप्त किया गया था। ये जो रास्ता है काफ़ी संकरा है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ अंदर काफ़ी अंधेरा है, तो अगर हम जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा हमें देखने में। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे अभी भी वो आकृति मौजूद है जिस आकृति की मूर्ति यहाँ से प्राप्त की गई है। हवलदार रामगुप्त हल्दर ने अपनी किताब पलामू का ऐतिहासिक अध्ययन में लिखा है कि मुगल राजा का सरदार अहमद शाह दुर्रानी पलामू पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भारी संख्या में फौज लेकर आगे बढ़ा चला आ रहा था। अहमद शाह दुर्रानी तथा उसके सैनिक रास्ते में समस्त मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दिल्ली का तत्कालीन बादशाह शाह आलम उसे रोकने में असमर्थ रहा। अहमद शाह दुर्रानी की बर्बरता से घबराकर कुछ लोग उस मूर्ति को शिवपहरी की पहाड़ी में छिपाकर भाग खड़े हुए। उस समय से मूर्ति वहीं दबी रही और फिर शिवमणि कुंवर द्वारा 1885 ईस्वी में बाहर निकाली गई। बंशीधर के नगरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजा पहाड़ी शिव मंदिर भी अत्यंत महत्ता रखती है। अभी हम राजा पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर है जहां पर शिव मंदिर है। यह मंदिर अंदर से काफ़ी खूबसूरत देखने को लगता है और साथ ही अगर आप आसपास के नज़ारे देखें तो यहाँ का जो दृश्य है वो भी काफ़ी मनोरम है। ऐसे तो यहाँ की कई सारी कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें से एक कहानी यह है कि यह जो नगर थे, नगर के राजा का ये जो स्थान है वो वॉच टावर हुआ करता था। यहाँ से उनके जो सिपाही थे वो नज़र रखा करते थे कि कहीं कोई किसी और रियासत के राजा उन पर हमला ना कर दे। और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ से बहुत दूर तक नज़र रखा जा सकता है और यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश की सीमा भी देखने को मिलती है, जो कि तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। श्री बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर 105 साल पुराना यह शिव मंदिर 750 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य की भी एक खूबसूरत परिभाषा है। बाबा जी का नाम हम लोग बहुत पुराना से सुने हुए हैं और ये यहाँ पर राजा पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। सभी लोग पहले आते थे, यहाँ आने का सुविधा नहीं था। पहले गाड़ी से नहीं आते थे, सब नीचे से पैदल ही आते थे। लेकिन अब सुंदरीकरण रोड का हो गया है कि लोग अपने वाहन से बाबा के दरबार तक पहुंच जाते हैं। और बाबा की बहुत महिमा है और यहाँ पर मतलब शिवरात्रि हो गया, सावन हो गया, हमेशा हजारों हजार की तादाद में यहाँ पर आते हैं बाबा के दर्शन करने। इसके इतिहास के बारे में लोग बताते हैं कि पुरना नगर निवासी स्वर्गीय कन्हाई साव ने राजा पहाड़ी की चोटी पर वर्ष 1917 में भगवान रुद्र की स्थापना कर पूजा प्रारंभ किया था। शिव मंदिर श्री नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में आने वाले सभी भक्तों का जो है भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और राजा पहाड़ी शिव मंदिर का विशेषता यही है कि सन 1917 में कन्हैया साव गुरुजी के द्वारा इस मंदिर का जो है शिवलिंग का स्थापना किया गया था। और श्रावण महीना में भव्य मेला 1 माह चलता है। सभी भक्त जो है दूर दराज से आकर बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक पूजन करते हैं और अपनी अपनी मनोकामना को मांगते हैं।
धीरे धीरे यह आस्था का केंद्र बनते गया और वर्ष 1988 में शिवलिंग की स्थापना कर पुराने व छोटे मंदिर की जगह विशाल मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। वर्ष 2013 में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई। राजा पहाड़ी शिव मंदिर भूतल से करीब 2000 फीट ऊपर राजा पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित है। मंदिर तक जाने के लिए नीचे से ऊपर तक पीसीसी की सड़क बनी हुई है। इस मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि शिव मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुफा बनाई गई है जहां मां दुर्गा विराजमान है। बंशीधर नगर बाहरी दुनिया में आंतरिक अनुभवों का एक रचनात्मक संसार है। यहाँ मौजूद धार्मिक धरोहर झारखंड को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य बनाती हैं। श्री बंशीधर भगवान से जुड़े आज भी ऐसे कई रहस्य एवं सवाल हैं जिसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, किंतु इस भूमि के प्रति लोगों की असीम भक्ति एवं श्रद्धा एक ऐसा सत्य है जिसका दीदार इन मंदिरों में हर दिन भक्तों की लंबी कतार बंशीधर के दरबार में झुके इनके शीश और आंखों में भगवान के प्रति असीम आस्था में होता है। इस अनूठे नगरी से वापसी के दौरान अपनी स्मृतियों में भगवान की अद्भुत प्रतिमा और मन में उनकी महिमा को कैद कर हमने इस अनूठे नगरी से विदा लिया। श्री बंसी बजैया की महिमा और उनकी अद्भुत लीला के दर्शन करने की बारी अब आपकी है।